Hello everyone, welcome to another lecture of stereochemistry. In the previous video, we have seen how to assign the priority for asymmetric carbon at asymmetric carbon. Okay, so in this video, we are going to see how to assign R and S nomenclature for particular asymmetric carbon. So हमने जब लास्ट लेक्चर में देखा था तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। तो प्रायोरिटी के जो रूल्स थे वो हमने ऐसे कुछ देखे थे। उसमें था पहला कि हायर एटॉमिक नंबर वाला जो भी रहेगा कार्बन, हायर एटॉमिक नंबर एटम गेट्स हायर प्रायोरिटी। ओके, तो हायर एटॉमिक नंबर वाले को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। ये हमने देखा था, ये रूल पहला। और उसके बाद में हमने सेकंड वाला रूल क्या देखा था? तो सेकंड वाला रूल ये देखा था कि अगर हायर एटॉमिक नंबर कंपटीशन में हो, मतलब सेम एटम अगर आ जाए कंपटीशन में, सेम एटम अराइज, then look for next atom, ठीक है, ये वाला एक रूल था। और तीसरा वाला रूल क्या था हमारा? तीसरा वाला रूल था अगर वहां पे कोई मतलब ऐसा कार्बन रहेगा कि जो सब्स्टिट्यूटेड है, तो हायर सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगी। हायर substituted atom get higher priority। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि कैसे हम देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज ये कार्बन है असिमेट्रिक कार्बन, और यहाँ पे अगर तुम्हारे 4 ग्रुप आते हैं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चौथे ग्रुप को देखते वक्त तो आप लोगों को यहाँ से देखना होगा उस पर्टिकुलर कार्बन को, ठीक है। यहाँ से जब आप देखोगे वो कार्बन को, तब आपको ये दिखाई देगा कि ये कार्बन को यहाँ से देखना है। यहाँ का जो कार्बन है ये, इसको यहाँ से देखना होगा। तो आपको ये ऐसा दिखेगा कि ये 4th वाला कार्बन पीछे है। तो अगर हमने इसको ऐसे देखा तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा कि ये फर्स्ट वाला ग्रुप यहाँ पर, फिर ये सेकंड वाला जो ग्रुप रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और थर्ड वाला ग्रुप यहाँ पर रहेगा। तो अगर ऐसा रहा तो हमारा अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको हम कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर कुछ ऐसा ग्रुप रहेगा जो कि टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, अगर कुछ इस टाइप का ग्रुप होगा 1 2 3 4, ये प्रायोरिटी असाइन करने के बाद में आएगा। हम एग्जांपल जब देखेंगे आपको तब समझ में आ ही जाएगा। हमें सिर्फ अब ये देखना है कि कैसे देखना पड़ता है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4। और अगर ये वाले कार्बन को हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको, ये कार्बन को, तो हमें ये ग्रुप कैसे दिखाई देंगे? तो हमें ये ग्रुप कुछ इस टाइप में दिखाई देंगे। ये फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ पर आएगा, ये जो सेकंड वाला कार्बन है ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये थर्ड वाला यहाँ पर। तो 1 2 3 अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसको हम एस आइसोमर ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया है, तो इसके आगे का आपको कुछ बोला नहीं है। आपकी बुक में जैसा दिया है उससे ही आपको करना है, ठीक है। पर इसके आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि नेट, सेट, गेट, ये जो एग्जामिनेशन होते हैं इनमें इसके आगे का पूछते हैं। तो अब यहाँ पे और एक रूल ऐड करना पड़ेगा आपको। इसके आगे का अगर देखना होगा तो उसमें एक और रूल ऐड करना होगा।
तो वो रूल कैसा है वो भी मैं आपको बोल देता हूँ, और उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमारा जो कुछ चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर हमको देखना होगा तो इसके आगे कैसा है, तो ये आपका जो सिंपली बुक में है उस टाइप से हो गया है अभी यहाँ तक। तो अगर 3D स्ट्रक्चर आता है, कैसा 3D स्ट्रक्चर, 3D अगर स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास में, अब 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या कि उसमें ऐसा ये दिया हुआ रहेगा, एक अबोव द प्लेन वाला रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, वेट ए सेकंड, ये कुछ ठीक से निकला नहीं है, कुछ इस टाइप में दिया हुआ रहेगा वो अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और ये दो प्लेन में ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई ग्रुप होता है तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो ये 4th प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप रहेगा वो हमेशा बिलो द प्लेन आएगा। व्हेनेवर देयर इज नहीं तो ऐसा लिखो, व्हेनेवर, तो ऐसा लिखो, 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑलवेज कम्स एट बिलो द प्लेन। 4th प्रायोरिटी ग्रुप will come at below the plane। और अगर ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे उसको बिलो द प्लेन लाना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये लिया मैंने कार्बन, यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन लिया मैंने, यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड, और यहाँ पर मैंने ऐसा दे दिया, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। अब ऐसे अगर हमारे ग्रुप दिए हुए तो हमको ये जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, ये वाला, इसको बिलो द प्लेन हमको लाना होगा, मतलब हमें इसको लाना ही होगा बिलो द प्लेन। तो इसको लाते कैसे, तो डबल एक्सचेंज करके लाते। तो पहले एक्सचेंज मतलब क्या है कि आपको ये ग्रुप पलटने होंगे। तो ये कैसे पलटते, तो ये इसको ऐसे करके हम ला सकते हैं, ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर कैसा बनेगा ये स्ट्रक्चर, अबोव द प्लेन में आ जाएगा तुम्हारा नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रुप, बिलो द प्लेन आ जाएगा तुम्हारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप, नंबर 2 पर ये आएगा और नंबर 3 पर ये आएगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एक्सचेंज। ये कौन सा एक्सचेंज हो गया, फर्स्ट एक्सचेंज। अब आपको करना क्या है, इसको डबल एक्सचेंज करना, तो यहाँ पर से और सेकंड एक्सचेंज करना है। ये सेकंड एक्सचेंज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दूसरा वाला एक्सचेंज करके देखेंगे, तो कैसा आएगा, यही तुम्हारा असिमेट्रिक कार्बन। ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका ग्रुप वो कौन सा रहेगा, तो अब यहाँ पर ये ग्रुप कर दिया हमने एक्सचेंज, ये 4 और 1 का। अब यहाँ पर 2 और 3 में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा तुम्हारा 3 और यहाँ पर रहेगा आपका 2 और यहाँ पर रहेगा आपका अबोव द प्लेन 1 और यहाँ पर रहेगा आपका 4। तो अब ये जब ये कार्बन है असिमेट्रिक कार्बन, तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे, तो अगर ये क्लॉकवाइज अगर घुमा 1 2 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया फिर, R, ठीक है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, R। तो आप लोगों को ये समझ में आया ही होगा कि ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम। तो ये ऐसे करके हम कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, तो ये जो होता है यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो भी होगा, आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो भी होगा, उसको हमको क्या करना है, बिलो द प्लेन लाना ही है, तब जाके आपको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्सचेंज करने के बाद में आपको जो मिलता है उसको बोलते हैं इनैंशियोमर। इनैंशियोमर
ठीक है, ये इनैंशियोमर रहेगा और ये इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये वाला ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो रहेगा आपका ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको समझ में आ गया आपने क्या किया। तो जब यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये क्या है, हमारी प्रायोरिटी दी हुई है कार्बन को, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रायोरिटी कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है कि ये क्लॉकवाइज जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 2 2 2 3 3 2 4। ये ऐसे अगर क्लॉकवाइज जाएगा, ये अगर ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा तो इसको कहते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसको कहते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। ये इतना सिर्फ ध्यान में रखो। तो अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ये अगर एग्जांपल पकड़ा तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है ये बिलो द प्लेन दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर 1 2 3 ऐसा हम अगर घूमेंगे तो ये कैसा घूमता है, ये घूमता है क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर। पर अब यही एग्जाम्पल दूसरा लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कैसे दिया हुआ है, अबव द प्लेन। ये क्या है, अबव द प्लेन, अबव। तो जब कभी अबव द प्लेन दिखेगा तो आपको क्या करना है, डबल एक्सचेंज। तो डबल एक्सचेंज मतलब क्या कि ये ग्रुप अल्टी पल्टी करने आपको, ये फर्स्ट वाला ग्रुप आएगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ वाला ग्रुप आएगा फर्स्ट नंबर पे। तो ऐसे कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद में सेकंड एक्सचेंज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो किए उनको नहीं करना है, अब सेकंड एक्सचेंज दूसरे आइटम्स को करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला ये था और ये थर्ड वाला था, तो सेकंड एक्सचेंज यहाँ पे होगा। तो सेकंड वाला ग्रुप आ गया यहाँ पर और थर्ड वाला ग्रुप आ गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर। तो जब ऐसे दो एक्सचेंज हो जाएंगे तब आपको क्या करना है, उसको देखना है कि वो 1 2 3 कैसे घूमता है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 2 2 3 अगर ऐसे गए हम तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, क्लॉक के जैसा, घड़ी के जैसा घूम रहा है। तो ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर। दिया हुआ कौन सा था, एस। ठीक है, तो एस का क्या हो गया, आर। तो आप सीधा सीधा यहाँ से भी देख सकते हैं, आप सीधा सीधा यहाँ से भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। पर ये जो मेथड है ये कभी आपकी इनकरेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ऐसा ही देखना है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर तुम्हारा बिलो द प्लेन अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, उसको बिलो द प्लेन लाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए है वो एग्जाम्पल अभी हम लेंगे और उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो कि IIT के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि गेट हो गया, नेट हो गया, जेई हो गया, सेट हो गया। तो इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन 1-2 हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में ना आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके बुक में है। तो आपके बुक में कुछ इतने हार्ड एग्जाम्पल दिए हुए नहीं है, सीधा आपको देखना है। आपके बुक में सीधे सीधे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो उसमें से पहला एग्जाम्पल क्या है आपकी बुक का, तो आपकी बुक में पहला वाला एग्जाम्पल है 1,1 क्लोरोब्रोमो इथेन। क्या है, 1,1 क्लोरोब्रोमो इथेन। तो यहाँ पर ऐसे कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है CH3 और ये डॉटेड लाइन में ऐसा ऐसा करके आपको दिया हुआ है H। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रायोरिटी हमको देना है। तो अब एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का कि क्लोरीन का? बेशक ब्रोमीन का। तो इसको आ जाएगा 1, इसको आ जाएगा 2, इसको आ जाएगा 3 एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ये कार्बन को एडिशन कार्बन है और इसको Cl है, तो ये आ जाएगा 3 और ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 4। तो अगर हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो हमको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो ये है आपका कार्बन, यहाँ पर ये हो गया आपके ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप को आपको देखना ही नहीं है, तो आपको सीधा 1 यहाँ पर देना है, 2 यहाँ पर देना है, 3। तो ये कैसा घूमता है, 1 2 3। ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया फिर, क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज अगर है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये होगा तुम्हारा आर कॉन्फ़िगरेशन। ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, आर। समझ में आया? तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हो गया आर। अब यहाँ पे इसका अगर मिरर इमेज अगर हम लेंगे तो मिरर इमेज कैसा आएगा इसका फिर,
मिरर इमेज अब लेके देखते हैं इसका एक, जो कि इसका इनेंशियोमर रहेगा। तो इसका इनेंशियोमर कैसे आएगा फिर, यहाँ पे अगर मैंने मिरर डाल लिया तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप आ जाएगी इसके। तो ये जो Cl था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो CH3 था वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो ब्रोमीन था वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो H है ये यहाँ से ऐसे पीछे जाते हुए दिखेगा H। तो अगर यहाँ पे प्रायोरिटी हमको देनी है तो हम कैसे देंगे फिर, यहाँ पर प्रायोरिटी अगर देनी है तो इसको आ जाएगा 1, इसको आ जाएगा 2, इसको आ जाएगा 3। तो ये कैसे घूम रहा है 1 2 3। अब ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया S। ठीक है, ये कैसे घूम रहा था 1 2 3, ये कैसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये कौन सा हो गया R। ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा हो गया S। तो ऐसे आपके बुक में एग्जांपल दिए हुए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद में हम कुछ हार्ड वाले एग्जांपल देखेंगे कि वहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन भी हमें ढूंढना होगा, और उसके बाद में सब कुछ हमको देखना होगा कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा वाला एग्जांपल कौन सा है आपकी बुक में, आपके बुक में दूसरा वाला एग्जांपल ये वाला लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का है। तो लैक्टिक एसिड हम कैसे निकालते हैं, वो कुछ इस टाइप में रहेगा, COOH एसिड ग्रुप रहेगा इसमें, उसके बाद में रहेगा OH, उसके बाद में रहेगा CH3। अब ये ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पे बिलो द प्लेन में आपको सीधा सीधा बिलो द प्लेन ही दिया हुआ है आपकी बुक में। आपकी बुक में कुछ इतना टेंशन का काम ही दिया नहीं है उन्होंने कि कैसा होगा और क्या होगा, पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, वेट अ सेकंड, हाँ, तो ये जो हो गया ये ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है। तो अब हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे पहले तो। अब देखो ये असिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन को चारों के चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, तो ये कार्बन से पहला वाला ही ऑक्सीजन है एटम, तो इसको आ जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी। अब कार्बन इज बॉन्डेड टू कार्बन, और वो कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, तो ये कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, यहाँ पे कंपटीशन हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन को जुड़ा है, और ये कहाँ पे जुड़ा है, ये वाला कार्बन ये ऑक्सीजन को जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या आएगा फिर नंबर 2 का प्रायोरिटी आएगा, और इसको नंबर 3 का प्रायोरिटी आएगा, और ये जो रहेगा ये हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा। तो अब अगर इसको देखेंगे तो ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बिलो द प्लेन दिया हुआ है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से घुमाना है आपको। तो ये 1 है, तो यहाँ से हम अगर हम घुमाएंगे तो ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो एक्सचेंज करने का कुछ काम ही नहीं है, तो सीधा यहाँ से घुमाना है हमको। तो हम कैसे घुमाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ये कैसे जा रहा है फिर, ये जा रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज जाता है तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया फिर R, ये वाला लैक्टिक एसिड का, ये कौन सा है लैक्टिक एसिड। ठीक है, प्रायोरिटी कैसे दी आपको पता चला ना, यहाँ पर OH को पहली प्रायोरिटी आएगी, OH इज ग्रेटर देन COOH इज ग्रेटर देन CH3 इज ग्रेटर देन H, ये ऐसी प्रायोरिटी है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला ही एटम क्या है ऑक्सीजन, तो पहला एटम देखना है ऑक्सीजन। यहाँ पर पहला एटम कौन सा है कार्बन, यहाँ पर पहला एटम कौन सा है कार्बन। तो कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें से प्रायोरिटी किसको आएगी, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, एटॉमिक नंबर किसका है, तो ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी पहले आएगी, तो यहाँ पर दे दिया मैंने 1, ये हो गया 1। अब उसके बाद में यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो हमारा रूल नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर, तो ये कार्बन के नेक्स्ट कौन है हाइड्रोजन, और ये कार्बन के नेक्स्ट कौन है, यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी कितना आएगी 2, तो इसलिए इसको नंबर 2 दिया। इसके बाद में कौन है हाइड्रोजन, तो इसको नंबर 3 दिया, ये हो गया 3। ठीक है, और फिर बाद में ये 4th वाला हाइड्रोजन है, और ये कैसे दिया हुआ हाइड्रोजन भी, ये बिलो द प्लेन है। ये कैसा है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, therefore no need of डबल एक्सचेंज, यहाँ पर डबल एक्सचेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है, जब भी कभी आपको ये बिलो द प्लेन नहीं दिखेगा तब आपको डबल एक्सचेंज करना ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया R। तो अब यहाँ पे मैं इसकी अगर मिरर इमेज लूंगा, यहाँ पर मैंने अगर इसकी मिरर इमेज ले ली, तो ये कैसा मिरर इमेज दिखाएगा फिर,
यहाँ पर ये ऐसे कार्बन आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला ग्रुप जो है ये यहाँ पर आएगा, ये CH3 ये आएगा यहाँ पर, ये OH चला जाएगा पीछे, और ये COOH जैसे कि वैसे ऊपर। और ये जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है वो कैसे दिखेगा आपको मिरर में, ये कुछ ऐसा दिखेगा H। तो अब यहाँ से अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी तो सेम ही रहेगी जैसे हमने दी हुई है। तो इसको आ जाएगा 1, इसको आ जाएगा 2, इसको आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये ऐसे प्रायोरिटी देने के बाद में 1 2 3 ये कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, S। ठीक है, आ गया ये समझ में। अब थर्ड वाला एग्जांपल कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये आपको करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद में आपको कौन सा करना है, एलानाइन भी करना है, और वो जो कुछ एग्जांपल है वो आपको करने हैं। तो वो एग्जांपल होने के बाद में अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देखेंगे। तो स्टैंडर्ड एग्जांपल में एक दो एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ अभी। तो अब यहाँ पर कुछ ज़रा हार्ड वाले एग्जांपल लेते जो कि आपको समझ में आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, यानी ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखना है कि 3D है कि कैसा दिया हुआ है स्ट्रक्चर। वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज एवरीथिंग ओवर हियर, देन वी विल ड्रॉ द न्यू स्ट्रक्चर। दिस इज ऑफ कोर्स हार्ड एज कंपेयर्ड टू योर बुक एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आप। तो अब यहाँ पर है ये कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये दे दिया मैंने। यहाँ पर मैं एक ग्रुप लिख देता हूँ, इसको दे देता हूँ बिलो द प्लेन। ठीक है, यहाँ पर है CH3 ये ऐसा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैं अबव द प्लेन में दे देता हूँ कुछ ऐसा एग्जांपल। यहाँ पर अबव द प्लेन रहेगा CH2OH, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर मैं देता हूँ C डबल बॉन्ड OH। अब आपको इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो अब आप कैसे प्रायोरिटी असाइन करेंगे, अब ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको नीट या JEE में दिखाई देंगे, गेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करते आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब असाइन करनी है हमको प्रायोरिटी। तो यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, पहली बात तो अब देखो ये कार्बन जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड आउट द असिमेट्रिक कार्बन एंड असाइन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट असिमेट्रिक कार्बन। अब यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, अब ये कार्बन अगर देखेंगे हम तो ये कार्बन 2 CH3 ग्रुप को लगा हुआ है, इसलिए ये असिमेट्रिक होगा क्या, नहीं। ये कार्बन 2 CH2 ग्रुप को बॉन्डेड है, सेम बॉन्ड, तो यहाँ पर आएगा क्या, असिमेट्रिक कार्बन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन जो है, ये देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 को अटैच है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O को अटैच है, यहाँ पर CH2OH को अटैच है, और यहाँ पर CHOH को अटैच है, CH3 को अटैच है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कार्बन है ये आपका कौन सा होगा, असिमेट्रिक कार्बन। अब यहाँ से हमको प्रायोरिटी असाइन करना है। तो अब हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस किस को जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन किसे किसे जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये अगर स्ट्रक्चर हम खोलेंगे तो यहाँ पर है कार्बन, ठीक है, यहाँ पर है कार्बन, ठीक है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, और यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन। क्योंकि क्या रूल कहता है मल्टीपल बॉन्डेड का, कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वो सिंगल बॉन्ड उसी एटम को अटैच है ऐसा कंसिडर करो। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीपली बॉन्डेड वाला रूल लगेगा, मल्टीप्लाई बॉन्डेड है ये, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड O को अटैच रहेगा। अब ये तो आपका असिमेट्रिक कार्बन हो गया। अब ये ऊपर में कैसे अटैच रहेगा, यहाँ पर देखो ये है तुम्हारा कार्बन, यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा कार्बन। अब ये कार्बन को मतलब ये CH को फिर से अटैच है, तो यहाँ पर भी रहेगा कार्बन, तो ये ऐसे अटैच है ये वाला ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर का
ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये देखो, ये कार्बन उसके बाद में हाइड्रोजन, कार्बन उसके बाद में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो ये डबल बॉन्डेड किसको है, कार्बन को। तो ये हो गया ऊपर वाला ग्रुप। अब यहाँ पर नीचे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वाला ये बिलो द प्लेन जो ग्रुप दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, कार्बन, यहाँ पर वो है हाइड्रोजन को अटैच, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में कार्बन, ठीक है। यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3। अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन इस कार्बन को, मतलब ये वाला कार्बन ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड अटैच है, और ये वाला कार्बन भी ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड अटैच है, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड को अटैच है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला कार्बन जो रहेगा इसको भी क्या अटैच रहेगा, कार्बन। समझ में आ रहा है आपको? इसको हम कैसे लिखेंगे, ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसको हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट आपको मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर ये पहला वाला जो कार्बन है, ये कार्बन को ये कार्बन अटैच है, ये हो गया सिंगल बॉन्डेड में, ठीक है। अब ये कार्बन को सिंगल बॉन्ड में अटैच है, यही कार्बन ये कार्बन को दूसरे बॉन्ड में भी अटैच है, तो ये हो गए इस कार्बन के 2 बॉन्ड। अब जैसे ये कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, वैसे ये कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, एक इसी के साथ में है तो इसलिए यहाँ पर दे दिया मैंने एक कार्बन, और ये इसी के साथ में है तो इसलिए यहाँ पर दे दिया मैंने दूसरा कार्बन। तो ये हो गया 1 2 3 और 4 कार्बन के साथ में अटैच ये वाला कार्बन। ये पर्टिकुलर जो कार्बन है ये कितने कार्बन के साथ में अटैच है, ये 4 कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये 4 कार्बन के साथ में अटैच कर दिया। अब यहाँ पर जो है अबोव द प्लेन वाला ग्रुप, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, C, यहाँ पर है H, उसके बाद में O और उसके बाद में H। तो अब यहाँ पर हमको प्रायोरिटी असाइन करनी है कि यहाँ पर किसको क्या प्रायोरिटी आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ठीक से अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा। अब देखो ये जो पहला वाला कार्बन है, अब पहले तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, अब नंबर 1 किसको देंगे। अब हम नेक्स्ट एटम देखेंगे तो नेक्स्ट एटम में कौन सा है, कार्बन इज अटैच टू कार्बन, कार्बन इज अटैच टू कार्बन, कार्बन इज अटैच टू कार्बन एंड कार्बन इज अटैच टू कार्बन। तो यहाँ पे चारों के चारों जो है वो कार्बन को ही अटैच है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम देखेंगे उस कार्बन का। तो यहाँ पर नेक्स्ट एटम कौन सा है, कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन एंड कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये कार्बन जो है ये वाला पर्टिकुलर, ये कार्बन किसको अटैच है, एक हाइड्रोजन को, दूसरा हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इससे ये भारी वाला है, तो इसका मतलब इसको आएगा नंबर 1। तो नंबर 1 प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा रहेगा, ये, इसको आ जाएगी नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन, ये कार्बन से कार्बन है, कार्बन अटैच टू कार्बन है, कार्बन अटैच टू कार्बन है। यहाँ पर क्या है, कार्बन अटैच टू कार्बन है, कार्बन अटैच टू कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये कौन सा आएगा, नंबर 2 पे। तो ये इसकी प्रायोरिटी आ गई नंबर 2। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी क्या आ गई फिर तुम्हारी, नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये थर्ड वाला कार्बन देखेंगे और ये वाला कार्बन देखेंगे। अब इसको कंपैरिजन करेंगे। देखो ये कार्बन को अटैच है, तो हम नेक्स्ट वाले, यहाँ पे दोनों के दोनों कार्बन ही है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एटम देखेंगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन को अटैच है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन को अटैच है, ये कार्बन कार्बन को अटैच है, यहाँ पर भी ये कार्बन कार्बन को अटैच है, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन को अटैच है, यहाँ पर भी ये कार्बन कार्बन को अटैच है। पर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन को अटैच है, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। पर ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन को अटैच है, ये वाला कार्बन कार्बन को अटैच है, और इधर भी ये वाला कार्बन कार्बन को अटैच है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप को आएगी नंबर 3 की प्रायोरिटी। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये ग्रुप को आएगी अपनी 3 नंबर की प्रायोरिटी, 3 नंबर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये ग्रुप को 3 नंबर की प्रायोरिटी आएगी, ये 3 नंबर की। और ये जो ग्रुप है इसको आएगी 4 नंबर की प्रायोरिटी, इसको क्या आएगी, 4 नंबर की प्रायोरिटी। तो आपको समझ में आया प्रायोरिटी कैसे दिया मैंने। तो अब ये अगर ऐसे दिया हुआ है आपको, तो आपको अब निकालना है R और S। अब हम देखेंगे कि ये R आता है या S आता है। तो अब ये हो गया आपका नंबर 2। तो ये कार्बन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ऐसा कार्बन, ठीक है। अब 1 नंबर का ग्रुप यहाँ पर है, 2 नंबर का ग्रुप यहाँ पर है, ये 2 वाला ग्रुप,
ये एक वाला ग्रुप, तो 1 नंबर का ग्रुप यहाँ पर, 2 नंबर का ग्रुप यहाँ पर, 4th नंबर ग्रुप बिलो द प्लेन ही दिया हुआ है, 4th नंबर ग्रुप बिलो द प्लेन दिया हुआ है, 3 नंबर का ग्रुप यहाँ पर। तो अब 4 नंबर का बिलो द प्लेन ही दिया हुआ है, तो इसको डबल एक्सचेंज करने की नीड है क्या? नहीं। तो यहाँ पर से हम कैसे देखेंगे? 1 2 3, तो डबल एक्सचेंज किए बिना ही हमको देखना है, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये कैसा जा रहा है? ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S। तो कायरल कार्बन ये है और इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर आपको वो समझ में आए तो वो भी अच्छा है, ठीक है। जितने आप एग्जांपल करोगे आपको उतना ही वो समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करने हैं आपको, हर एक पेपर में से उठाकर लाओ और एग्जांपल करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो एग्जांपल होते हैं वो एग्जांपल करो। ये अपने बुक के एग्जांपल कुछ काम के नहीं है, वो एग्जांपल एकदम ईजी है, ठीक है। वैसे इजी वाले एग्जांपल पेपर में पूछे नहीं जाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एग्जांपल थोड़े हार्ड वाले करो, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको कुछ इस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OH, ये दिया हुआ है। उसके बाद में है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर है H, ठीक है। यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर है CH3। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है कि असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है और उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। सही सीधी बात है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को अटैच है, तो ये असिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक। तो अब यहाँ पर प्रायोरिटी अगर असाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर प्रायोरिटी देखते हैं। अब ये कार्बन असिमेट्रिक है हमारा, ये वाला जो कार्बन है ये पर्टिकुलरली असिमेट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको NH2, ये अबोव द प्लेन है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कार्बन किस किस ग्रुप को जुड़ा हुआ है? तो यहाँ से अगर जाएंगे हम ये वाला, तो यहाँ पर क्या है? कार्बन। यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? कार्बन। यहाँ से अगर इधर जाते हैं हम, यहाँ से अबोव द प्लेन, तो यहाँ पर है नाइट्रोजन। तो हमारा पहला एटम जो रहेगा वो हायर मॉलिक्यूलर वेट या हायर एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है फिर यहाँ पर? तो यहाँ पर है नाइट्रोजन, और यहाँ पर जाओगे तो हाइड्रोजन है। तो इसका तो सबसे लोअर मॉलिक्यूलर वेट, तो हायर मॉलिक्यूलर वेट किसका है? नाइट्रोजन का, इसलिए इसको प्रायोरिटी कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर में COH ग्रुप दिया हुआ है, हायर प्रायोरिटी इसको जाएगा, तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसको जाएगा। पहले एटम को देखना पड़ता है, उसके बाद में नेक्स्ट एटम। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये किधर अटैच है? ये कार्बन को अटैच है, ये भी कार्बन को अटैच है, पर ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को अटैच है, और यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन को अटैच है, ये हाइड्रोजन को अटैच है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को अटैच है। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी कितनी आएगी फिर? ये पूरे ग्रुप की इसकी प्रायोरिटी आएगी नंबर 2, ठीक है। ये होगा तुम्हारा नंबर 1, और ये अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब ये कौन सा आएगा? 3, और ये वाला कौन सा आएगा फिर? 4। तो आपके ऐसे 1 2 3 4 ये ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला ये कार्बन है, यहाँ पर ये बिलो द प्लेन में 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, 4th, ठीक है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। तो 1 2 3 ऐसे जाना है हमको, तो ये ऐसे जा रहा है 1 2 3। तो 1 2 3 अगर ऐसे जा रहा है तो हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? बेशक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाता है आपका, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया फिर तुम्हारा? ये हो गया हमारा S कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल आना ही होगा। अब कोई और एग्जाम्पल लिखते जहाँ पे डबल एक्सचेंज वगैरह का कुछ है क्या, ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे दिया हो जाए। ये इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आके गया है, ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मुझे वो याद नहीं है किस एग्जाम में आया हुआ है, पर यहाँ ये क्वेश्चन आके गया है एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में था वो क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसा ये रिंग दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन निकलता है वो आपको निकालना है।
यहाँ पर ये ऐसा दिया हुआ है आपको, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, फाइंड आउट द असिमेट्रिक कार्बन एंड असाइन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर आना पड़ेगा यहाँ पे कि इसकी प्रायोरिटी क्या होगी और क्या नहीं। तो आपको कैसे असाइन करना है फिर यहाँ पे प्रायोरिटी, अब देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, यहाँ पे ये कार्बन जो है ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड को अटैच है, यहाँ पर ये H है, तो ये दो कार्बन को सेम कार्बन को अटैच है, तो ये भी क्या हो गया फिर तुम्हारा, ये असिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दो कार्बन को अटैच है, ये कार्बन भी सेम, यहाँ पर तो हाइड्रोजन को अटैच है, ये भी तो हाइड्रोजन से, ये जो कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, ये कार्बन जो है वो असिमेट्रिक आएगा। कौन सा, ये वाला। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर H दिया हुआ नहीं है, पर H तो होगा ही यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो भी मेरा गलत हो गया, एक सेकंड, सॉरी, ये वाला कार्बन है वो, ये वाला नहीं है। वही तो मैं सोचूं कि मैंने कुछ तो भी गलत किया। यहाँ पर ये वाला कार्बन रहेगा वो, ये वाला जो कार्बन है ये है वो। ये कौन सा है तुम्हारा, असिमेट्रिक कार्बन। अब वो कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला एक कार्बन का ये पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट मतलब ये अलग पार्ट है। तो ये कार्बन कैसा है, कुछ इस टाइप में। यहाँ पर ऐसे ऊपर में ये रिंग जुड़ा हुआ है, ऊपर में ये ऐसा रिंग जुड़ा हुआ है, ये इस साइड में ऐसे है, यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे है, ये होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ, तो ये है, ये तो सेम ही आएगा सब तरफ, ये तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है हमें, ये वाला कार्बन था वो, उसके बाद में ये कार्बन को अटैच है अब सब कुछ। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, इसको निकाल, ऐसे ये वाला कार्बन है। अब ये पूरा रिंग इसको अटैच है, अब इसको ये हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। और यहाँ से अब ये ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये इधर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये दिखाई देगा। तो अब देखो ये कार्बन जो है ये असिमेट्रिक है, बाकी कार्बन कैसे है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन दो हाइड्रोजन को अटैच है, ये भी कार्बन दो हाइड्रोजन को अटैच है, ये कार्बन दो ऑक्सीजन को अटैच है, ये कार्बन भी दो कार्बन को अटैच है यहाँ पर। तो इसलिए बाकी के असिमेट्रिक नहीं है, और ये ओनली कार्बन है कि जो असिमेट्रिक है। तो हमारा असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको असाइन करना है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ग्रुप असाइन करेंगे तो ये कैसा अटैच है। तो अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर जाएंगे पहला कार्बन है, यहाँ से इधर जाएंगे ये भी पहला कार्बन है, यहाँ पे इधर जाएंगे पहला कार्बन, तो पहला कार्बन 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 को अटैच है। पर अब ये वाला कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड को अटैच है। ये किसको अटैच है, डबल कार्बन को, मतलब ये वाला कार्बन दो कार्बन को अटैच है, ऐसे कार्बन कार्बन ऐसे अटैच है ये वाला कार्बन। यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन कार्बन को अटैच है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन दो कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको क्या प्रायोरिटी आएगा फिर, इसको 1, ठीक है। इसको क्या प्रायोरिटी आएगा फिर 1। और यहाँ पर क्या आएगा फिर, ये कार्बन को, ये कार्बन कार्बन को अटैच है, ये वाला कार्बन कार्बन को अटैच है, ये वाला कार्बन डबल कार्बन को अटैच है, ये वाला कार्बन कार्बन को अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन भी डबल कार्बन को अटैच है। तो ये थर्ड वाला जो है आएगा, ये थर्ड वाला, अब नंबर 1 की प्रायोरिटी तो इसको दे दी गई क्योंकि ये वाला कार्बन से डबल बॉन्ड को अटैच है। तो अब इसके बाद में का कौन सा है, अब थर्ड प्रायोरिटी इसको आएगी। तो इसके बाद वाले कार्बन देखेंगे हम, तो ये फर्स्ट नंबर तो हो गया। अब ये वाला, ये कार्बन कार्बन को अटैच है, और ये कार्बन डबल कार्बन को अटैच है, वही ये कार्बन डबल ऑक्सीजन को अटैच है। तो इसको आएगी नंबर 2 की प्रायोरिटी, इसको आएगी नंबर 3 की प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसको सीधा सीधा काटेंगे तो यहाँ से ये रिंग अलग हो रही है, तो ये कार्बन की प्रायोरिटी आ गई 2। तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट ये हो गया आपका 2 नंबर की प्रायोरिटी वाला। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, 1 नंबर की प्रायोरिटी वाला, क्योंकि यहाँ से ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, देखो यहाँ पर ये वाला एक कार्बन हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच है।
तो डबल बॉन्ड कार्बन मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका पहला ही एटम डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसको नंबर 1 की प्रायोरिटी, इसको नंबर 2 की प्रायोरिटी, इसको नंबर 3 की प्रायोरिटी, और इसको ये जो हाइड्रोजन है इसको आएगा नंबर 4 की प्रायोरिटी। तो ऐसे करके हम इसको दे सकते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा पहला ग्रुप, ये वाला हो गया हमारा दूसरा ग्रुप, ये वाला हो गया हमारा तीसरा ग्रुप पूरा रिंग का, और यहाँ पर जो रहेगा ये वाला, यहाँ से मैंने ये प्लेन पास कर दिया, ये वाला हो गया हमारा चौथा ग्रुप, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर हाइड्रोजन। तो 1 ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, और ये हो गया तुम्हारा 4। तो हमारा कैसा घूम रहा है, अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये प्रायोरिटी असाइन करने के बाद में आपको ऐसा निकालना है और सीधा सीधा उसको कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देना है। तो अब मैं ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा नंबर 2, यहाँ पर क्या आएगा नंबर 4, यहाँ पर आएगा आपका नंबर 3, और यहाँ पर आएगा नंबर 1। तो ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आपको ऑलरेडी कैसे दिया हुआ है, ये ऑलरेडी कैसे दिया हुआ है आपको 4th प्रायोरिटी ग्रुप, ये आपको दिया हुआ है बिलो द प्लेन। कैसे दिया हुआ है, बिलो द प्लेन। तो अगर बिलो द प्लेन है तो आपको एक्सचेंज करने की नीड है क्या, नहीं। तो 1 2 3 हो गया। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस। और एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे लेक्चर हम खत्म कर देंगे। अब और एक एग्जांपल देख लेंगे और उसके बाद में लेक्चर हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखना है हमको बस, लास्ट वाला जहाँ पे डबल एक्सचेंज होता हो, ऐसा कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, प्रायोरिटी कैसे असाइन करना है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऐसे भी है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर उसके बाद में CH2OH लगा हुआ है, सॉरी CH2 CH3 लगा हुआ है, CH2 CH3 ये लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर है तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर है OH। अब हम इसको प्रायोरिटी देंगे। अब इसको प्रायोरिटी कैसे देंगे, हम कुछ इस टाइप में देंगे। अब देखो ये कार्बन से कार्बन है, ये कार्बन से ऑक्सीजन है, तो पहला एटम कौन सा, ऑक्सीजन, तो इसको आएगा नंबर 1। पहला एटम कौन सा है, कार्बन, यहाँ पे भी पहला एटम कौन सा है, कार्बन, तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट एटम। तो ये कार्बन किसको जुड़ा है, कार्बन को, और यहाँ पे कार्बन किसको जुड़ा है, हाइड्रोजन को, तो इसलिए इसको नंबर 2, यहाँ पे ये 3, और ये 4th प्रायोरिटी। तो अब यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप, 4th प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप is above the plane. Therefore, we have to do double exchange. Double exchange. We have to do double exchange. तो अब यहाँ पे 4th प्रायोरिटी ग्रुप कैसा है आपका, अबव द प्लेन है। अब हमारा यहाँ पे रूल लग गया। अब यहाँ पे 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या है तुम्हारा, अबव द प्लेन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। अब पहले कौन से ग्रुप को करेंगे ये हमें देखना होगा, उसके बाद में हम सोचेंगे। तो अब पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कौन से भी 2 ग्रुप कर सकते हो आप, ये मैं 2 कर रहा हूँ, तो ये 2 नंबर का यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा है, उसके बाद में ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसा है, उसके बाद में ये ऐसा है। तो ये 2 नंबर का ग्रुप यहाँ पर लेके जाऊंगा, ये 3 नंबर का ग्रुप यहाँ पर आऊंगा। तो ये 2 नंबर यहाँ पर चला गया, ये 3 नंबर यहाँ पर चला गया, ये 4 जैसे के वैसा, और बिलो द प्लेन में 1 जैसे के वैसा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सचेंज। ये कौन सा एक्सचेंज होगा, फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेकंड एक्सचेंज करूंगा, सेकंड। अब सेकंड एक्सचेंज में क्या होगा, सेकंड एक्सचेंज, ये फर्स्ट एक्सचेंज, ठीक है। अब सेकंड एक्सचेंज में क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप में दिखाई देगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट एक्सचेंज इन दोनों के बीच में किया है, तो अब मैं सेकंड एक्सचेंज इन दोनों के बीच में करूंगा, ये 2 के बीच में करूंगा। तो यहाँ पे सेकंड एक्सचेंज कैसा आएगा, फिर ये होगा तुम्हारा ऐसा ग्रुप,
यहाँ पर मैं दे दिया ऐसा, तो ये अबव द प्लेन। अब ये फर्स्ट वाला आ जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वाला चला जाएगा फर्स्ट की जगह पर। ये 2 और 3 जैसे के वैसे। अब इनको एक्सचेंज करना है क्या? नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट में ही एक्सचेंज हमने कर दिए, ये ऐसा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाता है। तो अब ये फोर्थ वाला ग्रुप को हमको निगलेक्ट करना है और सीधा यहाँ से घुमाना है 1 2 3। तो 1 2 और 3। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कैसा हो गया? सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा फिर तुम्हारा? आर। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा? आर। तो अब इसका शॉर्टकट अब हम अगर निकालेंगे, तो जब अगर तुमको ऐसा दिखाई देगा, शॉर्टकट अब क्या है इसका? शॉर्टकट ऐसे अगर दिखाई देगा शॉर्टकट, तो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा फिर? जब तुमको H मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन अगर दिखाई देगा, तो सीधा सीधा जो निकलता है उसको निकालो। 1 2 3 ये कैसा निकलता है? S। तो S अगर निकलता होगा तो उसको R कर दो। तो ये जो आएगा आपका, ये आपका ये आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। कैसे निकाला? इसका निकाल दिया और ये अबव द प्लेन है इसलिए उसको उल्टा कर दिया। अगर S आता है तो उसको R कर दिया। समझ में आया? तो वैसे अब एक एग्जांपल अगर देखना है हमको, तो एक एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ। आपको बताना है वो कि क्या आएगा। ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बोलना है कि वो एग्जांपल का आंसर क्या आता है। वो कहाँ पे बोलना है आपको? क्लासरूम में बोलो या फिर यूट्यूब पे भी बोल दिया तो आपका चलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा कि वो R कॉन्फ़िगरेशन में आएगा कि S कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। आपको एक होमवर्क के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा मैं आपको दे देता हूँ। आपको बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। यहाँ पर है H, ठीक है, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर है CH2, CH3। अब यहाँ पर ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन नहीं है, इसको बिलो द प्लेन लाना है और ये आपको करना है। और आपको बोलना है कि ये R आता है, R और S कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये आपको बोलना है मुझे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और किधर भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है। आप गूगल क्लासरूम पे भी बोल सकते हो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आपको जहाँ पे बोलना है आप बोल सकते हो। और प्लीज़ ये बताते जाओ आपको ये लेक्चर समझते हैं या नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।